व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में और जो भी कमिंग ऑन वीडियोस होंगी ना, उसके अंदर हम लोग एक जो है ना एक डमी सा एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो किसी हद तक एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट के बराबर ही होगा। और वो हम प्रोजेक्ट बेसिकली बनाएंगे नेस्ट जेएस के साथ। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट 3000 के ऊपर मैंने एक डमी सी एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है, टू डू ऐप। ठीक है, तो हमारा जो मेन एप्लीकेशन होगी वो एक टू डू एप्लीकेशन होगी, जिसके अंदर कोई भी यूज़र अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है और अपने जो है ना वो टू डूज़ जो है ना वो नोट डाउन कर सकता है और उन टू डूज़ को कंप्लीट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो हम ये एप्लीकेशन बेसिकली जो है ना, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चल रही है लोकल होस्ट 3000 पे, इसको मैंने बेसिकली रिएक्ट पे बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये फ़िलहाल इसके साथ कोई भी बैकएंड इंटीग्रेट नहीं हुआ, ये एक सिंपल प्लेन एप्लीकेशन है जिसके अंदर मैंने डेटा फ़िलहाल के लिए हार्ड कोड किया हुआ है। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं आपको इस एप्लीकेशन को गो थ्रू करवा लेता हूँ कि हम बेसिकली इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। फिर हम कमिंग ऑन वीडियोस के अंदर इसके लिए हम बैकएंड लिखेंगे थ्रू रेस्ट एपीआईज, जो बेसिकली नेस्ट जेएस के अंदर होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं इस नेस्ट जेएस की सीरीज़ के अंदर, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम बेसिकली इस्तेमाल करते हुए इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाएंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल मैंने एक लॉगिन का पेज बनाया हुआ है, जिसके अंदर बेसिकली यूज़र लॉगिन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, और अगर उसने बेसिकली कोई एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो वो साइन अप के सेक्शन में जाकर बेसिकली यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, जिसमें उसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसकी बेस पे हम नेस्ट का बैकएंड इस्तेमाल करते हुए उसको यूज़र्स के टेबल के अंदर स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यूज़र का डेटाबेस होगा। और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिस पे अगेन अगर उसका अकाउंट बना हुआ है तो दोबारा लॉगिन सेक्शन में जा सकता है वो। और जैसे ही अभी तो फ़िलहाल कोई बैकएंड नहीं चल रहा, तो मैंने फ़िलहाल सारे जो है ना वो डेटा ओपन छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ़िलहाल वो यूज़र नेम सॉरी ईमेल एंड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर वो लॉगिन करेगा। और लॉगिन करते साथ ही बेसिकली यहाँ पर मैंने ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं की हुई है, मैंने सिर्फ 3 डिफरेंट मेन्यूज़ बनाए हुए हैं। एक एक्टिव टू डूज़ का है, एक कंप्लीटेड टू डूज़ का है और एक यूज़र्स का पेज है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक लॉग आउट का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने फंक्शनैलिटी को बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। तो आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि बेसिकली ये हर एक मेन्यू जो है ना बेसिकली क्या कर रहा होगा। तो एक्टिव टू डूज़ का मेन्यू बेसिकली उसमें यहाँ पर क्या कर रहा होगा, यूज़र कोई भी जो है ना वो टू डू अपना बना सकता है। कि लेट्स सपोज करें लर्न HTML CSS। ठीक है, अब HTML CSS लर्न का वो टू डू करवाना चाह रहा है, और जैसे वो सेव के बटन पे क्लिक करेगा तो ये एक टू डू यहाँ पे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी हमने वो फंक्शनैलिटी बेसिकली इम्प्लीमेंट नहीं की हुई। ठीक है, जैसे वो सेव करेगा तो बेसिकली यहाँ पर उसका टू डू भी ऐड हो जाएगा और डेटाबेस के अंदर जाकर उसकी एक एंट्री भी रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर वो बेसिकली उस टू डू को या तो वो डिलीट कर सकता है या तो वो मार्क कंप्लीट कर सकता है। जैसे ही वो मार्क कंप्लीट करेगा तो वो वाला जो टू डू होगा वो यहाँ से हटकर आपको कंप्लीट के सेक्शन में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यूज़र जो है जिसने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा वो तमाम के तमाम अपने कंप्लीटेड टू डूज़ देख सकता है। अगर वो टू डूज़ को कंप्लीट किए टू डूज़ को डिलीट करना चाह रहा है परमानेंटली, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन हमने उसे प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक 2 ऑप्शंस हैं जो हर यूज़र जो है वो उसके पास होंगे। एक में यहाँ पर वो एक्टिव टू डूज़ ऐड कर रहा होगा, ठीक है, अपने करंट टू डूज़, और दूसरे में सिर्फ जो उसने कंप्लीट किए होंगे वो देख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे यूज़र्स का टैब है। ठीक है, अब ये जो यूज़र्स का टैब होगा, ये यूज़र्स की जो टेबल होगा, ये सिर्फ अपने जो इस एप्लीकेशन का ओनर होगा ना, सिर्फ उसके लिए होगा। ठीक है, इसको मैंने इसलिए ऐड किया हुआ है ताकि हम जो ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट है ना उसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हर यूज़र के 2 रोल रखेंगे, एक में वो एडमिन का रोल होगा और दूसरे में वो नॉर्मल यूज़र होगा। ठीक है, थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम सिर्फ एक ही एडमिन यूज़र बनाएंगे जिसके पास ये प्रिविलेज होगा या ये परमिशन होगी कि वो बाकी तमाम रजिस्टर हुए यूज़र्स को यहाँ पर देख सकता है और उन्हें डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होगा, एप्लीकेशन का ओनर होगा। तो हम बेसिकली ऑथराइजेशन के पार्ट से क्या करेंगे, ऑथराइजेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे और रोल बेस्ड ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर उसका रोल एडमिन है तो वो बेसिकली वही सिर्फ यहाँ पर आ सकता है और यूज़र्स को देख सकता है और उन यूज़र्स को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्रिविलेज या ये राइट, ये परमिशन इसके अलावा और किसी भी यूज़र के पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने ऑथराइजेशन के लिए ये एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ पार्ट जो यूज़र्स का जो कॉलम होगा या मेन्यू होगा, ये सिर्फ और सिर्फ
सुपर एडमिन के लिए होगा जो एप्लीकेशन का बेसिकली ओनर कहलाता है, ठीक है। बाकी ये एक्टिव टू डूज़ और कंप्लीटेड टू डूज़ ये हर उस यूज़र के लिए हैं जो बेसिकली अपना यहाँ पर अकाउंट रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। तो थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो है ना वो ये फंक्शनैलिटी है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक डमी रिएक्ट ऐप है, ठीक है, जो मैंने रिएक्ट के अंदर बनाई है, और इसके लिए अब हम नेक्स्ट का बैकएंड कमिंग ऑन वीडियोस के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का सवाल एक ये होगा कि यार मैंने रिएक्ट को क्यों चूज़ किया, ऑल्दो के जो नेस्ट जेएस का जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना वो एंगुलर के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने रिएक्ट को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो पहली बात रिएक्ट के डेवलपर्स और जो है ना वो बनिस्बत एंगुलर के बहुत ज़्यादा हैं, उसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरी बात जो मुझे रिएक्ट की अच्छी लगती है ना वो ये है कि वो बनिस्बत एंगुलर के रिएक्ट बहुत लाइट वेट है। और क्योंकि रिएक्ट में बेसिकली कंपोनेंट्स एंड स्टेट्स होती हैं, तो अगर आप कंपोनेंट्स एंड स्टेट्स के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आप रिएक्ट नेटिव को भी सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे, फ्लटर को भी आप इजीली हैंडल कर सकेंगे, और तमाम उन प्लेटफॉर्म्स को आप हैंडल कर सकेंगे जहाँ पर स्टेट के थ्रू हम चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मैंने क्या किया हुआ, अगर दोबारा आप मेरे वीएस कोड के अंदर आते हैं तो मैंने यहाँ पर वही रिएक्ट की एप्लीकेशन एक सिंपल क्रिएट की हुई है। इसके कोड को मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवर थ्रू करवा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया हुआ, लेकिन इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम एक दफ़ा अपना बैक एंड का पार्ट कंप्लीट कर रहेंगे, ठीक है। तो बैक एंड का पार्ट कंप्लीट करने के साथ जो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का कि हम फ्रंट एंड पे आएंगे और फिर इसको प्रॉपर्ली जो है वो बैक एंड की रेस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको जो मेजर डिफरेंस नज़र आ रहा होगा सिर्फ एक ये नज़र आ रहा होगा कि आप मैंने यहाँ पर जो पैकेज बंडलर इस्तेमाल किया हुआ है, वीट इस्तेमाल किया, वीट मैंने इसलिए इस्तेमाल किया हुआ था क्योंकि मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी। एक तो बहुत सारे जो है ना कम्युनिटी में एक जो है ना वाइब फैली हुई थी कि यार वीट बहुत फास्ट है और ये वेब पैक के थ्रू बहुत सी चीज़ें जो है ना फास्टली परफॉर्म कर लेता है, इसका बिल्ड टाइम भी अच्छा है और ये एप्लीकेशन को जल्दी रन कर लेता है। और नो डाउट मैंने जब वीट को इस्तेमाल किया ना तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेरा बिल्ड टाइम भी बहुत कम हो गया है और मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली जो है ना वो विद इन सेकेंड्स सेकेंड्स भी नहीं, विद इन मिली सेकेंड्स मेरी एप्लीकेशन अप हो जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करूँ ना तो मुझे वीट के साथ इस्तेमाल करते हुए रिएक्ट को ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मैं वनीला जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लेन जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें इतनी फ़ास्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीट को प्रेफ़र किया और मैंने बेसिकली वीट को टेस्ट भी करना था तो मैंने इसलिए जो है ना वीट को इस्तेमाल किया इस प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी जो एप्लीकेशन है वो तकरीबन वही रिएक्ट की एप्लीकेशन है। अगर आप में से किसी ने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो उसको ऑलरेडी जो है ना इन सब तमाम चीज़ों के बारे में पता होगा। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बनाई हुई। यहाँ पे मेन डॉट टी एक्स के अंदर बेसिकली ये मेरा एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर बेसिकली मैंने सिर्फ राउटिंग का जो एक कंपोनेंट है वो बनाया हुआ है। और अगर आप राउटिंग के कंपोनेंट के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सिंपल मैंने जो है ना वो 5 डिफरेंट राउट्स बनाए हुए हैं और एक जो मेरा डिफ़ॉल्ट राउट है वो बेसिकली वही राउट है जो एक्टिव टू डूज़ का है, ठीक है। तो ये 5 डिफरेंट राउट्स मैंने बनाए हुए हैं और हर 5 डिफरेंट राउट्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। और स्लैश लॉगिन के केस में आपको दिखाया था मैंने, लॉगिन का कंपोनेंट रन हो रहा है, स्लैश साइन अप के ऊपर हम साइन अप का वो जो क्रिएट अकाउंट का पेज था वो रेंडर हो रहा है। और एक्टिव टू डूज़ के मेन्यू में बेसिकली एक्टिव टू डूज़ का कंपोनेंट है जहाँ पे हम सारे एक्टिव टू डूज़ डिस्प्ले कर रहे होंगे। और स्लैश कंप्लीटेड का सेक्शन में हमारे पास सारे कंप्लीटेड टू डूज़ होंगे। और स्लैश यूज़र्स के ऊपर हमारे पास यूज़र्स पेज का कंपोनेंट होगा जहाँ पर हम सारे यूज़र्स डिस्प्ले कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये वाला राउट बेसिकली सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एप्लीकेशन के ओनर के लिए होगा। और यहाँ पर आप सिंपल जो है अगर आप पेजेस के अंदर आएंगे तो मैंने सिंपल वो जो है ना वो सारे के सारे कंपोनेंट्स अलग अलग फाइल में बनाए हुए हैं। तो एक्टिव टू डूज़ के अंदर अगर आप आएंगे तो आपको सिंपल एक नेविगेशन बार का कंपोनेंट मिल जाएगा जो ऊपर ब्लू कलर की जो ये टॉप नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही है, ये वो वाला कंपोनेंट है, ठीक है। उसके साथ बेसिकली हमारे पास हम एक्टिव टू डू लिस्ट बना एक कंपोनेंट बनाया हुआ है मैंने बेसिकली, ठीक है। और उस कंपोनेंट के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर एक्टिव टू डू लिस्ट में हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो है वो 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, बल्कि 3 नहीं है 4-5 हैं, जिसमें हम टू डू की आईडी होगी, टू डू बेसिकली जो स्ट्रिंग होगी किस डेट टाइम को टू डू बनाया गया था, और उसका मार्क कंप्लीट का फंक्शन होगा और उस टू डू को डिलीट करने का फंक्शन होगा, ये हम उसके अंदर पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी जिस तरीके से एक्टिव टू डू का पेज बना हुआ है इसी तरीके से मेरे पास कंप्लीटेड टू डू का पेज बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर अगेन सेम वही नेविगेशन बार होगी और अगेन कंप्लीटेड टू डू लिस्ट का मैंने एक सब कंपोनेंट बनाया हुआ है। और सब कंपोनेंट के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिलीट जो मार्क कंप्लीट करने का जो पैरामीटर है वो नहीं इस्तेमाल हो रहा कहीं पे भी, ठीक है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे डाल दिया है लेकिन मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा यहाँ पर क्योंकि हम कंप्लीटेड टू डूज़ को अब अगेन कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे, हम सिंपल क्या कर रहे होंगे उसे जो है वो सिर्फ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि मेरे कंप्लीट टू डूज़ में भी एरर आ चुका है, तो मैं मार्क कंप्लीट पास करा तो मैं मार्क कंप्लीट का फंक्शन यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। तो ये शायद मैं जो है ना वो करना भूल गया था। और इसी तरीके से बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिफरेंट सा पेज है। लॉगिन के पेज में सिंपल लॉगिन की चीज़ें रेंडर हो रही हैं और यहाँ पर सिंपल हम जो है वो साइन अप के बटन पे यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड की बेस पे
हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करवा रहे होंगे और साइन अप के पेज के ऊपर हम बेसिकली वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जिसमें उसका फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ठीक है, ईमेल होगा और उसके बाद पासवर्ड होगा, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम अकाउंट क्रिएट करवाएंगे जिसके थ्रू वो हमारी एप्लीकेशन में साइन अप कर सकता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल जो है ना वो कंप्लीट सा एक मैंने आपको ओवर थ्रू दिया है कि जो मैंने रिएक्ट में एप्लीकेशन क्रिएट की। एक सिर्फ कंपोनेंट हमारे पास रह चुका है जो नेविगेशन बार है, और उसके अंदर नेविगेशन बार में ऑब्वियसली बात है कुछ डिफरेंट नहीं है, हमारे पास सिर्फ मेन्यूज़ हैं। एक एक्टिव टू डूज़ का मेन्यू है, एक कंप्लीटेड का मेन्यू है, एक यूज़र्स का मेन्यू है और एक लॉग आउट का बटन है मेरे पास जो मुझे एप्लीकेशन से लॉग आउट कर देगा, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल सी समरी मैंने आपको दी है जो है ना वो उसके बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में जो मैंने फ्रंट एंड पे क्रिएट की हुई है रिएक्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें सिर्फ एक जो डिफरेंट चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि वो ये क्लास नेम्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लास नेम्स बेसिकली हमारे जो है ना जो मैंने फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया है इसी जिसका वो टेलविंड है, और उसको मैंने बाकायदा इंस्टॉल नहीं किया है, मैं डायरेक्ट सीडीएन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप मेरे index.html के अंदर आएंगे तो यहाँ पर मैंने बेसिकली टेलविंड का जो सीडीएन है वो लिंक किया हुआ है, और जो सी जिस फ्रेमवर्क में इस्तेमाल कर रहा हूँ वो टेलविंड का होगा। तो मैंने जो है ना वो डायरेक्ट टेलविंड की क्लासेस आप देख सकते हैं मैंने पूरी थ्रू आउट द एप्लीकेशन इस्तेमाल की। अगर आप में से किसी को टेलविंड के बारे में नहीं पता तो मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। आप इसकी थ्रू कस्टम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूज़ केस। मुझे टेलविंड ज़्यादा पसंद है तो मैंने टेलविंड इस्तेमाल कर लिए ताकि उससे जो है ना वो मेरा टाइम बच जाए। और टेलविंड के ज़्यादातर कंपोनेंट्स मैंने जो है ना यहाँ पे कॉपी पेस्ट की हुई हैं, और मेरा नहीं ख्याल मैंने कोई स्टाइलिंग वगैरह पे इतना प्रॉपरली ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसको हम जो है ना वो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपको इसकी फंक्शनैलिटी दिखा दी है फ्रंट एंड की, तो कमिंग ऑन नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम बेसिकली इसी फंक्शनैलिटी को लेते हुए हम अपना नेक्स्ट का बैक एंड लिखेंगे, और फिर उस बैक एंड को इस फ्रंट रिएक्ट के साथ हम बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन को या इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी एक्साइटेड होंगे। तो इंशाल्लाह कमिंग ऑन वीडियोज़ में हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसका बैक एंड क्रिएट करेंगे, फिर उस बैक एंड को हम इस फ्रंट एंड की रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगी, ऑथराइजेशन होगी, और हम कड एंड पॉइंट्स लिखेंगे। उन कड एंड पॉइंट्स में हम बेसिकली टाइप ORM को इस्तेमाल कर रहे होंगे जो बेसिकली हमारे पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, और फिर हम इसको बिल्कुल एट द एंड जो है वो फ्रंट एंड बैक एंड को हम पूरी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली डॉकराइज भी करेंगे, ताकि जिन लोगों को आप में से डॉकर के बारे में पता है तो उन्हें आइडिया होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। उस डॉकराइज के थ्रू होगा ये कि आप बेसिकली सिंगल कमांड लिखेंगे और आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो अप हो जाएगी डॉकर कंटेनर के अंदर। तो ये एक ओवरऑल सी समरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप कोर्स को लेके एक्साइटेड हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट के बैकएंड को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे इस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।